बिल्कुल, तो आज सीमेंस का स्टॉक प्रेशर में है क्योंकि ये एनालिस्ट डे की जो टेक अवेज आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव नहीं है। पहले तो ओवरऑल टेक अवेज की बात करते हैं। प्राइवेट केपेक्स, उन्होंने बताया कि प्राइवेट केपेक्स जो सेक्टर का केपेक्स है अभी भी म्यूटेड है और वो एक बड़ा कंसर्न बन जाता है। नवंबर दिसंबर में यस थोड़े गुड प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट आए थे फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, बट उसकी सस्टेनेबिलिटी एक कंसर्न बन जाती है। 5-6 महीने, नेक्स्ट 5-6 महीने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर का जो केपेक्स है वो कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, तो ये स्टोरी उनकी पॉजिटिव हो सकती है, पर अभी म्यूटेड ही है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल, फार्मा, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिख रही है अभी भी। DI सेगमेंट जो है, डिजिटल इंडस्ट्रियल सेगमेंट कंपनी का जो कोर सेगमेंट है, वहाँ पे अभी भी कंसर्न्स है बिकॉज वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑपरेटिंग मार्जिन अभी रहेगी 6 to 8% की रेंज में। लास्ट ईयर वो रेंज थी 12 to 14%, तो उसकी वजह से एक बड़ा कंसर्न बन जाता है क्योंकि DI सेगमेंट अकाउंट करता है उनके रेवेन्यू मिक्स में ओवरऑल 20 to 25%। ना उसके दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है मोशन सेगमेंट, जहाँ पे उनके मेट्रो ट्रेन, वो जो रेलवे केपेक्सेस है उनका ये बड़ा एक सेगमेंट बन जाता है। तो कंपनी ने बताया है कि वो अपने जो सेगमेंट का केपेक्स प्लान है वो रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ में भी ना आए, गवर्नमेंट केपेक्स पे डिपेंड करता है, तो ये रीवैल्यूएट कर रहे हैं अपने केपेक्स प्लान को, तो ये एक कंसर्न बन जाता है मोशन सेगमेंट के लिए। ओवरऑल कंपनी ने कोई गाइडेंस भी नहीं दी, तो एनालिस्ट उस बात से भी खुश नहीं थे और ये एक वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से फॉल दिख रहा है। दो मोशन सेगमेंट में उन्होंने ये बताया है कि मार्जिन एक्सपेंशन होगी 9.5% to 10% फ्रॉम करंट 7.5% आगे जाते हुए, तो ये एक फैक्टर वॉच आउट करेंगे। बट ओवरऑल 3-4 नेगेटिव पॉइंट्स आ गए हैं। प्राइवेट केपेक्स म्यूटेड ही है, इतनी कोई अच्छी रिकवरी नहीं है। DI सेगमेंट के कंसर्न्स और मोशन सेगमेंट में कंसर्न्स की वजह से स्टॉक में गिरावट दिख रही है आज। शुक्रिया विनीत। तो स्टॉक में आज थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है क्लियरली।